वेलकम बैक वंस अगेन। एक और हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिए। बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ऐसा न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण है। क्या है जरा देखते हैं। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, देखो एक जैसी है मतलब साइज और द्रव्यमान बराबर है। एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर भिन्न, ध्यान देना प्लीज, भिन्न भिन्न या विभिन्न, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न परिणामों के सजाती है। देखो आवेश अलग अलग है दोनों पे, Q1 Q2। सजाती माने या तो दोनों पे धन है या दोनों पर ऋण है। Q1 Q2 आवेश है एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर। ये चीज है, ये क्या है? R है, रखी जाती हैं। तो इतने न्यूटन का बल, 0.108 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करती हैं। भाई एक जैसे हैं, सजाती आवेश है, तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फिर देखना आगे सवाल क्या कह रहा है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को इतने न्यूटन बल से, यानी 0.144 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। फिर से प्रतिकर्षित कर रही, मतलब एक ही जैसे आवेश रह गए हैं। प्रारंभिक आवेश बताने हैं तुम्हें दोनों के, यानी जो Q1 और Q2 हमने लेट किए हैं इनके मान बताने हैं। ऐसे प्रश्नों का तरीका समझने अच्छे से। प्रश्न कह रहा है दो गोलियां हैं, एक पे Q1 आवेश एक पे Q2, और दोनों एक दूसरे से 0.5 मीटर यानी R दूरी पर हैं। तो इसका बल भी पता है मुझे। क्या पता है? बल पता है। दोबारा इनको टच कराया। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट के जितने सवाल हों ध्यान रखना, स्पर्श कराया जाए या तार द्वारा जोड़ दिया जाए, एक ही मतलब है। कभी भी कोई प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि दो आवेशों की चीजें हैं उनको आपस में टच करा दिया, भले बिल्कुल आधा सेकंड के टच कराओ या तार से जोड़ दो, दोनों परिस्थिति में दोनों का जो आवेश होता है वो एक मान लो जोड़ के पहले, और फिर जब अलग होंगे तो आधा आधा कर दो। मतलब क्या, सुनना जरा। अगर इस पे Q1 था इस पे Q2 था, जब इनको टच कराओगे तो टोटल आवेश कितना होगा बताओ? Q1 प्लस Q2 होगा। और टच करने के बाद जब इनको अलग करोगे तो आधा आधा दोनों पे बट जाएगा। एक पे कितना चला जाएगा? Q1 प्लस Q2 बटे 2, और दूसरे पे भी इतना ही हो जाएगा, यानी बराबर बराबर बट जाता है। समझ में आई बात की नहीं? जैसे मैं एक उदाहरण समझा दूं। एक पे 4 कूलाम आवेश है जैसे, और एक पे 6 है। पहले जब भी टच कराओगे तो टोटल कितना हो गया? 10 हुआ। फिर अब जब अलग होंगे तो कितना ले जाएंगे? 5 और 5। ये तरह के क्वेश्चन इस तरह सोचेंगे। तो पहली सिचुएशन उठाकर एक समीकरण बनेगा, ध्यान देना जरा। सबसे पहले हम लोग, इतना तो तुम आइडिया लगे गया तुम्हें कि इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं? कूलाम का नियम, F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बोलो भैया, F देखो कितना था इसका पहले वाले पार्ट का? 0.108 के तुम जानते हो 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 हमें पता नहीं है लेकिन दूरी पता है, कितनी है? यहां से हम थोड़ा सरल कर दें और Q1 गुणा Q2 निकाल लें। ध्यान से देखना, इसको इधर पक्षांतर कर दो। देखो तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.108 इंटू इसको स्क्वायर करोगे तो पता कितना आएगा? 0.25। भाग में आएगा देखो 9 10⁻⁹। थोड़ा सरल करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डेसिमल हटाओ पहले तो टोटल कितनी पावर आएंगी? नीचे 5 आ जाएंगी। 25 की टेबल कर लो जरा। अच्छा आता है टेबल? या ऐसा करो, काट लो। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 25 12 जा पता कितना होता है? 25 10 जा 250, और 50 और तो कितना हो गया टोटल? 300। कितना हो गया देखो? और ये पावर इकट्ठी करो, कितनी जाएंगे ऊपर बताओ? माइनस की 14। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, आप कर भी सकते हो अपने आप से। इसके 2 जीरो निपटा सकते हो। देखो 3 × 10 पावर कितना बचा? माइनस का 12। अच्छा एक बात बता दे तुम्हें, अगर 2 बार कभी आवेश मल्टीप्लाई करके दिए गए हो और घात -12 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 बार माइक्रो है। देखो 1 बार माइक्रो का मतलब क्या होता है? -6, और 2 बार -6 कर दो तो कितना हो जाएगा? -12, यानी 2 बार माइक्रो माइक्रो बना। पहली सिचुएशन से हमने Q1 गुणा Q2 निकाला, कितना आया? 3 माइक्रो माइक्रो। अब दूसरी सिचुएशन उठा लो, देखो दोबारा से दूसरी शर्त में हमसे क्या सवाल कह रहा है? देखो उनको टच कराया फिर अलग कर दिया
तो अब जब अलग होंगे तो आवेश कितना जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे पर भी उतना ही रहेगा। शुरुआत उसी तरह से करेंगे, फार्मूला वही बनेगा। देखो F डैश कह दिया K, और Q1 इस बार कितना बन रहा है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और Q2 भी तो इतना ही बन रहा है। देखो दोनों ही ऑब्जेक्ट पर सेम चार्ज जाता है जब भी टच होके अलग अलग किए जाते हैं। उतनी दूर रखना है ना, उतनी दूर मतलब 0.5। इस बार बल कितना दिया, देखो सवाल ने 0.144, तो F की जगह रख दो 0.144। अच्छा, इसका इधर पक्षांतर करोगे कि नहीं करोगे, कितना हो जाएगा 0.25। यहां देखो जरा कि ये देखो होल स्क्वायर बनेगा Q1 प्लस Q2 का, देखो अपान में कितना आ रहा है 4, K का मान रख लो और 4, ये दोनों इधर पक्षांतर कर दो। देखो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बन रहा है, यहां से देखो Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.144, 0.25 इंटू में 4 अपान में 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये K का मान है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पावर ये 2 पावर, कितनी पावर नीचे आई टोटल 5 आ गई। कुछ कट हो रहा तो काट लिया जाए, नहीं तो फिर देखते हैं बाद में। अच्छा पहले एक काम करो, वर्गमूल ले लो पहले। तो सुनिए, Q1 प्लस Q2 निकालना मुझे, सबका वर्गमूल करो। 144 का वर्गमूल तुम्हें पता कितना होता है, और 25 का, और 4 का, और 9 का, पावर कितनी है टोटल सोचो, 14 है, आधी हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी -7, मतलब +7। अभी नीचे +7, ऊपर जाएंगे तब वो। अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3 4 जा, देखो 4 पंचे 20 और दूना 40। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 40, और ऊपर गया माइनस का 7, एक माइनस 0 से खत्म कर लो। तो Q1 प्लस Q2 कितना बना, देखो 4 इंटू, देखो भैया 10 टू द पावर कितना बचा -6, और -6 को क्या कहते हो, माइक्रो। तो देखो दोनों आवेशों का जब योग आया तो कितना आया, -4 माइक्रोकूलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आता है। हमने देखो 2 समीकरण बनाए। पहला समीकरण क्या करा, जरा गौर से देखना भाई साहब, 2 आवेश जिनका गुणनफल कितना है 3 है, और उन्हीं को जब जोड़ा गया देखो तो क्या आया 4। ऐसी कोई 2 संख्या सोचो कि आपस में गुणा कर दो तो 3 आ जाए, और जोड़ दो तो 4 आ जाए। सोचो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगर 3 और 4 एक जोड़ो तो 4 नहीं आ रहा है, देखो Q1 प्लस Q2, और गुणा करो तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, देखो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से हमने निकाला, Q1 निकला 3 माइक्रोकूलम और Q2 निकला 1 माइक्रोकूलम। एक ये आंसर है, 2 आंसर होंगे, ध्यान रखना। या इसका उल्टा कह सकते हो, देखो Q1 अगर तुम 1 लिख देते तो Q2 3 माइक्रोकूलम हो जाता। ये तो ऐसी संख्याएं हैं जिनको हमने आसानी से सोच करके ही निकाल लिया, जैसे पीछे एक बार बताया था क्वेश्चन। लेकिन अगर कठिन हो कभी संख्या, कोई ऐसे अंदाजा न लग पाए, तो यहां से आप Q1 का मान निकाल लेना। Q1 बराबर क्या निकलेगा 3/Q2, और यहां रख देना इस जगह पर, तो Q2 में एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर उसको हल करके फैक्टर कर देना, तब भी यही आंसर आ जाएंगे। नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है।